क्लास 11th क्लास है। तो बच्चों, आज हम आपको तुलसीदास द्वारा लिखित भरत महिमा पढ़ाएंगे। तो इसके पहले हमने आपको तुलसीदास का जीवन परिचय पढ़ा दिया है। आज हम आपको उनकी लिखी भरत महिमा पढ़ा देते हैं, जो कि रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। तो सबसे पहले है दोहा। चलत पयादे खात फल पितः दीनी तजुराज, जात मनावत रघुबीर भरत सरसी को आजू। प्रस्तुत पंक्तियाँ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड से उद्धृत है, जिन्हें हमारी काव्यांजलि में भरत महिमा शीर्षक से संकलित किया गया है। भरत जी चित्रकूट में राम को मनाने के लिए जा रहे हैं और वे चाहते हैं कि रामचंद्र जी अयोध्या वापस लौट चलें और अयोध्या का राज्य ग्रहण करें। चित्रकूट की ओर जाते हुए भरत को देखकर गांव की जो स्त्रियां हैं, वे दूसरी स्त्रियों से कहती हैं कि श्री राम के प्रति स्नेह में पगे हुए भरत जी सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर पैदल ही चलते जा रहे हैं। फल मूल खाते हुए चित्रकूट की ओर चले जा रहे हैं। पिताजी के द्वारा दिए गए राज्य को त्याग कर दिया है और राम को मनाने के लिए भरत जी बड़े ही भाग्य से, बड़े ही उत्साह से आज संसार में कोई और नहीं है जो भरत जी के समान हो। इस संसार में कोई भी ऐसा भाई नहीं है जो भरत जी के समान हो, जो अपना राज्यपाट छोड़कर अपने भाई को मनाने के लिए जा रहा है। भयप भगति भरत अचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। जो कछु कहब थोर सखी सोई, राम बंधु अस कहे न होई। हम सब संजू भरत ही देखे, भई धन्य जुबती जन लेखे। सुनी गुनी देखी दशा पछताही, कैकई जननी जोग सुतनाही। कोऊ कहत दूषण रानिनी नहनी, विधि सब कीन्ही हमही जो दहनी। कहा हम लोक वेद विधिहीनी, लघु तीत कुल करतूत मलिनी। बसही कुदेश कुगाव कुबामा, कहा यह दरशु पुण्य परिणामा। अश आनंदु अचिराजु प्रतिगामा, जनु मरुभूमि कल्प तरुजामा। यहाँ पर चित्रकूट की ओर जाते हुए भरत के शील एवं आचरण की प्रशंसा करते हुए गांव की महिलाएं बराबर आपस में बातचीत कर रही हैं। भरत शत्रुघ्न के दर्शन को वे अपने जीवन का पुण्य फल मानती हैं, कि मतलब गांव की जो महिलाएं हैं वे उनको भरत और शत्रुघ्न को देखते हुए आपस में बातचीत कर रही हैं और कहती हैं कि ये हमारे बहुत अच्छे कर्म हैं जो हमें इनके दर्शन हुए हैं। भरत जी भातृभाव और उनका आचरण इतना पवित्र है कि इसके कहने सुनने मात्र से दुख और दोष दूर हो जाते हैं। हे सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह सब थोड़ा है। मतलब कह रही है एक सखी अपनी दूसरी सखी से, एक महिला गांव की दूसरी महिला से कह रही है कि भरत का जो अपने भाई के प्रति प्रेम है, जो आचरण है, वह इतना पवित्र है कि उनको देखने मात्र से, कहने सुनने मात्र से इंसान के सभी दुख और दोष दूर हो जाएंगे। श्री रामचंद्र के भाई भला ऐसा क्यों ना हो। तो दूसरी बोलती है, अर्थात ये श्री रामचंद्र जी के भाई हैं तो ये ऐसे क्यों ना हो। जब राम ही इतने शील आचरण के हैं तो उनके भाई का, भरत का आचरण ऐसा उत्तम ही होना चाहिए। यह हम युवतियों का सौभाग्य है कि जो हमने भरत और उनके छोटे भाई को अपनी आँखों से देख लिया, हमारे जन्म तो सफल हो गए। मतलब कह रही हैं कि ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमने भरत को और उनके भाई शत्रुघ्न को देख लिया। हमारा तो इस जन्म का, ये जो जन्म है उसका फल मिल गया, बहुत सफल हो गया हमारा यह जन्म।
इस प्रकार भरत जी के गुण एवं सदाचार को सुन सुनकर स्त्रियां मन मन पछताती हैं और कहती हैं कि भरत जैसा सात्विक, शील एवं संपन्न पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य में न था। तब कोई दूसरी ग्रामीण स्त्री कहती है कि रानी कैकेयी का भी दोस्त नहीं था, यह सब तो विधाता ने किया है, जो भले ही अयोध्या वासियों के लिए बुरा हो किंतु हमारे लिए तो अनुकूल ही है, क्योंकि इसी कारण हमें उनके दर्शन हो गए, अन्यथा कहाँ वह हम लोग और वेद से हीन कुल और क्रियाकलाप से छोटी ग्रामीण स्त्री जो बुरे देश में के गांव में निवास करती हैं, और कहाँ इनके दर्शन का पुण्य लाभ जो निश्चय ही हमारे कर्मों का फल है, अन्यथा हम जैसे तुच्छ स्त्रियां भला इनके दर्शन कैसे कर पाती, हमें यह अवसर कैसे मिलता। तो उसमें से एक स्त्री कहती है कि जो भरत इतनी सहनशील हैं, इतने सात्विक हैं, ऐसी माता को ऐसा पुत्र कैसे मिल गया। तो उसमें से एक गांव की स्त्री बोलती है कि नहीं, इसमें कैकेयी का भी कोई दोष नहीं है, यह सब तो विधाता की बात है, जो हमारी किस्मत में होता है वह हमें मिलता ही है। और वैसे भी जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हमें कभी भी श्री रामचंद्र के, लक्ष्मण जी के और इनके जो दोनों भाई हैं जिनका प्रेम इतना उज्जवल है, इतना अच्छा है, ऐसा प्रेम भी हमें कभी भी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि कहाँ वह राज्य में रहने वाले राजा हैं और कहाँ हम तुच्छ स्त्रियां, भला हमें ऐसा दर्शन कभी देखने को मिलता। भरत को देखकर प्रत्येक ग्राम में ऐसा आश्चर्य एवं आनंद व्याप्त हो रहा है कि मानो रेगिस्तान में कल्प वृक्ष उग आया हो। मतलब कि भरत को देखकर गांव की जो स्त्रियां हैं वो उन्हें इतने आश्चर्य से देख रही हैं कि जैसे रेगिस्तान में कोई पेड़ उग आया हो। उस दिन भरत ने वहीं विश्राम कर निवास ग्रहण किया और प्रातःकाल होते ही राम के स्मरण कर वे चित्रकूट की ओर चल पड़े। भरत के समान ही उनके साथ जितने भी लोग थे, सबके मन में राम दर्शन की लालसा व्याप्त हो गई। तो यहाँ पर भरत के सात्विक शील एवं आचरण की व्यंजना की गई है। इसमें कहीं कहीं पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, भाषा है अवधि। अगला है तेहि भाषर बशी प्रतापी चले सुमरी रघुनाथ राम दर्शन की लालसा भरत सरसी सब गाथा। तो उस दिन भरत जी ने वहीं पर विश्राम ग्रहण किया और प्रातःकाल उठते ही राम के स्मरण करके वे चित्रकूट की ओर चले गए। भरत के समान उनके जो साथ हैं लोग भरत के, उनके मन में भी सिर्फ राम को देखने की इच्छा व्याप्त है। मंगल सगुन होई सब कहू फरकहि सुखद बिलोचन बाहु भरतहि सहित समाज उछाहु मिलहि राम मिटहि दुख दाहु करत मनोरथ जस जिए जाके जही स्नेस सुरा सब छाके स्थिल अंग पंग डंगी डोले बिहावल वचन प्रेम सब बोलै राम सखा तेहि समय दिखावा शैल शिरोमणि सहज सुहावा जसु समीप सरति पिय तीरा शिय समेत बसहि देव पीरा देखहि करई सब दंड प्रणामा कहे जय जानकी जीव रामा प्रेम मगन अश राज समाजू जनु फिरी अवध चले रघु राजू। यहाँ पर चित्रकूट की ओर प्रणय करते हुए भरत जी एवं अन्य सभी अयोध्या वासियों ने मंगल एवं सगुन के गीत गाना शुरू कर दिया।
क्योंकि उन्हें राम दर्शन प्राप्त होने वाले हैं। तो ऐसा लगता है कि चित्रकूट के लिए जब भरत जी गए हैं तो वे राम को वापस लेकर ही आएंगे अयोध्या। तो अयोध्या के जो लोग होते हैं वे मंगल गीत गाने लगते हैं। निषाद राज ने उन्हें कमदगिरी की ओर संकेत करते हुए बताया कि वहीं पयास्वी नदी के तट पर राम, सीता और लक्ष्मण जी का निवास है। सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं। सुख देने वाले नेत्र बाहु फड़क कर सूचित कर रहे हैं कि अब राम के दर्शन की लालसा पूरी हो गई। सभी को कुछ अच्छा होने वाला है ऐसा महसूस हो रहा है। और जैसे सुख देने वाले जो हमारे नेत्र हैं वो फड़कने लगते हैं। भरत जी के साथ सारा समाज भी उत्साह से भरा हुआ है। सबको यह आशा है कि राम शीघ्र ही मिलेंगे और जीवन के दुख और जो दुख है वह सब मिट जाएंगे। जिसके हृदय में जैसा है वैसा ही मनोरथ करता है। सच तो यह है कि सब उस समय स्नेह रूपी मदिरा का छाक कर पान करने के कारण तृप्त हो रहे हैं। प्रेम के कारण उनके अंग स्थिर हैं, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेम की वंशीभूत होकर विचल वचन बोल रहे हैं। सभी प्रेम में डूबे हुए अच्छे अच्छे वचन बोल रहे हैं क्योंकि सबको पता है कि राम के दर्शन अब होने ही हैं। राम के सखा निषाद राज ने उसी समय सहज सुहावने पर्वत शिरोमणि कामदगिरी को दिखलाया, जिसके निकट एक नदी पायस्विनी नदी के तट पर सीता जी समेत राम लक्ष्मण दोनों भाई वहाँ पर निवास कर रहे हैं। तो वहाँ पर उनके जब अयोध्या की ओर जाते हैं तो रास्ते में उन्हें उनकी रामचंद्र जी के जो सखा होते हैं निषाद राज वह मिलते हैं और वे बताते हैं कि सामने जो शिरोमणि पर्वत है उसके उस पार पायस्विनी नदी है जहाँ पर राम लक्ष्मण समेत सीता जी वहाँ पर निवास करती हैं। सब लोगों ने राम की जयकार करते हुए उस समय पर्वत दंड को प्रणाम किया और सारा राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न हो गया कि मानो राम जी अयोध्या वापस लौट चल रहे हैं। भरत प्रेम तेहि समय जस तस कही सकई न शेषु कबहि अगम जिमि ब्रह्म सुख अहमम मलिन जनेऊ। उस भरत का उस समय का प्रेम ऐसा था जिसका वर्णन शेषनाग भी नहीं कर सकते। शेषनाग अर्थात लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है। तो उस समय जो भरत का प्रेम था उसका वर्णन स्वयं लक्ष्मण भी नहीं कर सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम्य है जैसा अहंकार भाव एवं ममता से युक्त मनुष्य के लिए ब्रह्मनाद हो जाता है। सकल स्नेह स्थिल रघुवीर के गए कोश दुई दिनकर ढर के जलु थलु देखी बस निसिबाते कहे कीन्है गवान रघुनाथ पिराते उह राम रजनी अवशेष जगे शिय सपन अस देखा सहित राम समाज भरत जनु आए नाथ वियोग ताप तनताए सकल सिय सपन भरे जल लोचन भय सोच विमोचन लखन सपन यह नीक न होए कठुन कुचान सुनाहि कोई अस कीन्ही बंधु समेत नहाए पुजी पुरारी साधु सन्माने। तो यहाँ पर भरत जी रामचंद्र से मिलने समाज सहित चित्रकूट आ रहे हैं। उधर सीता जी ने स्वप्न देखा कि भरत जी वहाँ आए हैं और उनके साथ विधवा वेश में सासुएं भी आई हैं। उन्होंने जब यह बात प्रभु श्री राम को बताया तो उन्होंने कहा कि यह स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई बुरा समाचार शीघ्र ही सुनने को मिलेगा। ऐसा मतलब रामचंद्र लक्ष्मण और सीता जी आपस में बात करते हैं।
भरत जी के साथ आए हुए सब लोग श्री राम के प्रेम से स्थिर थे, अतः सूर्यास्त होने तक वे केवल 2 कोस ही चल पाए थे। एक स्थल पर बैठे जल एवं स्थल की सुविधा देखकर रात व्यतीत करने के लिए ठहर गए और रात व्यतीत होने पर पुनः राम जी से मिलने के लिए आगे बढ़े। उधर रात के अंतिम प्रहर में श्री राम जग गए। सीता माता जी ने रात को जो बुरा स्वप्न देखा था उन्हें बताने लगी तो उन्होंने कहा, मैंने यह स्वप्न देखा है मानो भरत अयोध्या वासियों के साथ यहीं पर आए हुए हैं और अपने वियोग में अत्यंत दुखी हैं। सभी लोग मन में दुख और उदास हैं और सासुएं मुझे विधवा के रूप में दिखाई दी। सीता जी के स्वप्न को सुनकर कुछ अनहोनी की आशा में तथा भरत के प्रति चिंतित होकर राम सोच में पड़ गए और सबको सोच में विमुक्त कर देने वाले स्वयं राम आज शोक से वंशीभूत हो गए। इसके बाद अगला है, सनमनी सूर मुनि बंदी बैठे, उठी दिस देखत भय, नभ धूरी खग मृग भूरी, भगे बिकल प्रभु आश्रम गए, तुलसी उठे अवलोक करहु, कह चित्त सचित रहे, सब समाचार किरत कोल्ही आई, तही अवसर कहे, सुनत मंगल बेन मन प्रमोद, तन पुलक भर, सरद सरोह नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। वे लक्ष्मण से कहने लगे कि हे भाई, यह स्वप्न अच्छा नहीं है, अवश्य ही हमें कुछ दिन में बुरा समाचार सुनने को मिलेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई के साथ स्नान किया और शंकर जी की पूजा कर साधुओं का सम्मान किया। देवताओं एवं मुनियों का सम्मान पूजा कर वे उत्तर दिशा की ओर देखने लगे, जहाँ पर आकाश में धूल का गुब्बारा छाया हुआ था और पशु पक्षी विकल होकर भागे हुए प्रभु की आश्रम की ओर आ रहे थे। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि यह देखकर श्री राम उस और देखने लगे कि इसका क्या कारण है। वे आश्चर्य से युक्त हुए, मतलब इसका क्या कारण है कि पूरे आकाश में धूल छाई हुई है और पशु पक्षी इतने परेशान होकर आश्रम की तरफ चले आ रहे हैं। तब तक कोल भीलों ने आकर यह समाचार कहा, अर्थात उन्होंने भारत के आने की आगमन के बारे में बताया। श्री रामचंद्र को कोल भील ने आकर यह समाचार दिया कि भरत और उनके साथ अयोध्या के वासी इसी ओर चले आ रहे हैं। भरत ही होई न समाज राज मधु, विधि हरिहर पद बाई, कबहू की काज सिकरन क्षीर सिंधि बिनसाई। तो यहाँ पर भरत राम को मनाने के लिए सेना लेकर चित्रकूट से आए। लक्ष्मण जी को लग रहा है कि भरत संभवतः राम को मारकर अपना पूरा राज्य अपने नाम कर लेंगे। उन्होंने यह आशंका राम के सम्मुख व्यक्त की तो राम भरत के शील के प्रभाव करते हुए लक्ष्मण को कहने लगे कि मतलब यहाँ पर लगता है उनको कि जो लक्ष्मण जी आ रहे हैं तो वे मारने के लिए आ रहे हैं और अपना पूरा राज का जो अधिकार है वे खुद ले जाएंगे। तो बच्चों, आज हमने आपको दोहा छंद तुलसीदास का भरत महिमा पढ़ा दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे का कल पढ़ा देंगे। थैंक यू।